शांति शांति शांति। ओम वैशेषिक दर्शन के नवम अध्याय के द्वितीय आनिक पे हम 4 सूत्र पढ़ चुके हैं। या अधिक पढ़ चुके हैं, इसमें चिन्ह लगाना रह गया मेरा। तो यहाँ तक जहाँ तक भी हुआ है कृपया एक बार बता भी देंगे, और यदि कोई बात प्रश्न है तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बोलो। जी ओम गुरुजी, मुझे नवम अध्याय प्रथम आनिक से कुछ प्रश्न है गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, सूत्र जो 11 हम पढ़ रहे थे, अभाव इत्यादि तो स्पष्ट हो गया। सूत्र 11 में जो बात बताई गई है कि जो आत्मा और परमात्मा का जो प्रत्यक्ष है, वह जो प्रत्यक्ष होता है उसको ही यहाँ पर जो आर्य भाषा है उसमें कह रहे हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष यानी आंतरिक प्रत्यक्ष, ऐसा कह रहे हैं उसको। और 13वें सूत्र में भी यह बात कही गई है कि 13वें सूत्र में भी ये बात कही गई गुरुजी की इसमें कि जो परमात्मा का जो ज्ञान हो रहा है, वहां पर एक बात ये आई कि अध्यात्म प्रत्यक्ष और आत्म प्रत्यक्ष, दो बात आई गुरुजी। तो ये दोनों ही क्या वो आत्म साक्षात्कार, इसको ऐसा ही समझे? जी दोनों एक ही अर्थ में है। खालू आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम एक ही अर्थ में है। जी गुरुजी, इनको ही आंतरिक प्रत्यक्ष ऐसा कहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी गुरुजी, जी स्पष्ट हो गई बात है गुरुजी। और ये जो 13वें सूत्र में असमाहित यानी कि संप्रज्ञात और उपसंहृत यानी असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में जो ज्ञान है उसके विषय में कहा। तो जो संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में जो है वह तो कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म द्रव्यों का जो ज्ञान है वह, और जो असंप्रज्ञात यानी उपसंहृत समाधि में आत्मा परमात्मा के ज्ञान के साथ साथ कुछ सूक्ष्म जड़ का भी ज्ञान है। गुरुजी, ये बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं हुई। सूक्ष्म का तो हम जो संप्रज्ञात समाधि उस स्थिति में उसका ज्ञान करते हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों है? तो इसमें कहाँ पर मिला है, आप मुझे वो बताइए। 13वें सूत्र में अंतिम पंक्ति है गुरुजी, तत्र उपसंहृत समाधि नाम तो परमात्मनि स्वात्मनि तथा अन्यत्र, अन्यत्र कह रहे हैं ना? जी गुरुजी। मतलब अन्यत्र कहाँ? उपसंहृत से भिन्न स्थान में ना? जी गुरुजी, अन्यत्र कह देने से इससे भिन्न यानी जो समाहित इस स्थिति में। हाँ, इसमें ऐसा करेंगे, ये जैसे जो दो बात कही है, असमाहित अंतःकरण और उपसंहृत समाधयः, इसमें इस प्रकार से विभाग कर लेंगे कि जो असमाहित अंतःकरण है वो समाधि का अभ्यास कर रहे हैं अभी, और जो उपसंहृत समाधि है वो समाधि सिद्ध योगी है। तो उपसंहृत समाधि वाले में जो है वो आत्म साक्षात्कार वाले और जो परमात्मा के साक्षात्कार वाले भी मानेंगे, और जिनको अभ्यास हो गया है सूक्ष्म पदार्थों के विषय का, वो उनको भी मान लेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो असमाहित अंतःकरण है
उनको केवल जो कम अभी अभ्यास नहीं हो पाया है और जो संप्रज्ञात समाधि वाले हैं और अभी थोड़ा बहुत उनको साक्षात्कार हुआ है, अभी अभ्यास नहीं हो पाया, ठीक से नहीं कर पाए, उनको ले लेंगे। जी 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 गुरु जी, स्पष्ट है गुरु जी। असमाहिता इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि अभी समाधि का असमाहित अच्छे अर्थात जिनकी समाधि का कार्य अभी चालू है, असमाप्त चित्त। गुरु जी थोड़ी सी ध्वनि कट कर आई, आप फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो, हाँ यहाँ पर जो ये बात आ रही है, जो पंक्ति है देखिए, असमाहित अंतःकरणम चित्तम येषाम यैर्वा तेषाम एकाग्र चित्तानाम संप्रज्ञात जी समाधिवताम तथा उपसंहित समाधयः समाप्तः समाधिध्यासः येषाम। तो अर्थात संप्रज्ञात समाधि में ही दो प्रकार के हो गए, उपसंहृत और असमाहित। जी गुरु जी। ठीक है, संप्रज्ञात में ही दो प्रकार के हो गए, जी जी गुरु जी। एक असमाहित और एक उपसंहृत। जी तो असमाहित वो जो अभी अभ्यास कर रहे हैं, और उपसंहृत जिन्होंने अभ्यास कर लिया है, जिनको इतना अभ्यास हो गया है कि जब चाहे तुरंत प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जी गुरु जी, अब है ना, स्पष्ट ये हो जी। गए। ठीक, फिर येषाम यैर्वा तेषाम च योगिनाम असंप्रज्ञात समाधिवताम च। अब ऐसे ही असंप्रज्ञात समाधि वाले योगियों में भी हम ये दो प्रकार समझ लेंगे, असमाहित अंतःकरण और उपसंहृत समाधय। जी गुरु जी। उनमें आत्म अध्यात्म प्रत्यक्ष विषय हो जाएगा ये। जी गुरु जी। तो तत्र उपसंहृत समाधि नाम तो परमात्मनि स्वात्मनि तथा अन्यत्र सूक्ष्मादि जड़ेषु च, है ना। तो जो उपसंहृत समाधियों वाले हैं उनकी तो समाधि कैसे हो रही है, आत्मा परमात्मा में और बाकी सूक्ष्म आदि जड़ों में, वो भी श्योर शॉर्ट हर हाल में होगी ही होगी, जैसे ही इच्छा करेंगे ऐसी समाधि होगी। जी तथा असमाहित अंतःकरणाम द्रव्यांतरेषु ही थी। तो असमाहित अंतःकरण वालों की भिन्न द्रव्यों में जो है वो अभी ऐसी समाधि जो अभी टूटती है, जिसमें कभी होती कभी नहीं होती है, कभी बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ऐसी स्थिति, ऐसा जी मान गुरु लो। जी। जी गुरु जी, अभी तो स्पष्ट है यहाँ गुरु जी, जो उसी हमें सूत्रार्थ कराया है ना, जो स्वामी जी ने जी 13वें सूत्र का, और जो यहाँ पर है उसमें कुछ लगता है भिन्नता है। जी गुरु जी। यहाँ पर लिखा है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि वाले तथा समाधि अभ्यास पूर्ण किए दग्ध बीज अवस्था वाले योगियों का पूर्वोक्त आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। तो मतलब यहाँ दो प्रकार है, उन्होंने असमाहित अंतःकरण संप्रज्ञात और इसमें संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात वाले असमाहित अंतःकरण में ले लिया। ठीक है, और उपसंहृत समाधिया में जिनका समाधि का अभ्यास पूर्ण हो गया और वो दग्ध बीज उन्होंने कर लिया, संस्कारों को उनको ले लिया, ऐसे ले लिया है। जी गुरु जी। तो जिनको सभी संस्कार दग्ध बीज हो गए हैं, उनकी सभी समाधियों का अभ्यास भी पूर्ण हो गया, कभी भी कोई भी समाधि लगा सकते हैं। और जो असमाहित अंतःकरण वाले हैं वो संप्रज्ञात, उनका अभ्यास संप्रज्ञात असंप्रज्ञात का चल रहा है, किसी का संप्रज्ञात का चल रहा है, किसी का संप्रज्ञात का हो गया तो असंप्रज्ञात का चल रहा जी है। जी गुरु जी, तो स्पष्ट हुई ऐसे बात। हो सकता है। जी, सीधा सीधा संप्रजात असंप्रजात ना करके विभाग करके संप्रजात में दो प्रकार यानी उपसंहृता और एक असमाहिता, इस प्रकार से अर्थ करके स्पष्ट
हो गया गुरु जी, ये बात बढ़िया से स्पष्ट हो गई। धन्यवाद गुरु जी। हाँ, दोनों में संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों में अभ्यास योग्य अवस्था भी हो सकती है और अभ्यस्त अवस्था भी हो सकती है ना, इसलिए। जी गुरु जी, अभी स्पष्ट हो गई बात ये वाली। गुरु जी एक मेरी और आवाज शंका कट थी रही है? आगे। जी गुरु जी, थोड़ी थोड़ी सी कट के आ रही है लेकिन सुनाई दे मैं रही है। थोड़ा हाँ जी, अब आवाज आ रही है कुछ? जी गुरु जी, अभी ठीक आ रही है। हेलो ओम। जी गुरु जी, अभी अभी ठीक ठीक है, आ अब रही है। नहीं कट रही ना? तो नहीं कट। आप हाँ, आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे थे, पूछें। जी गुरु जी, एक और इसी में जो हम पढ़ रहे हैं आगे कि जो अगला जो हमारा 14वां सूत्र है, वहां पर यह पढ़ा कि जो सूक्ष्म द्रव्यों के संबंध में जो गुण और कर्म है वो तो उनके साथ ही जुड़े हैं, समवाय हैं, तो उनका भी ज्ञान हो जाता है, उनका भी प्रत्यक्ष हो जाता है, आंतरिक प्रत्यक्ष। और अंतिम सूत्र में ये कह रहे हैं कि बिल्कुल। आत्मा के संबंध में समवायात आत्म गुणेशु, यानी गुण का प्रत्यक्ष होता है, आत्म प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर कर्म की चर्चा हो नहीं रही है, क्योंकि ये वही बात मानी गुरु जी की आत्मा और परमात्मा कर्म कर्म रहित होते हैं, इसलिए। हाँ, आत्मा में कोई कर्म होता नहीं है। जी गुरु जी। आत्मा में सामान्य रूप से मैं का अभिप्राय क्या हुआ? द्रव्य, जी गुरु जी। है ना? और जी मैं का प्रयोग वहां होता है जहां पर बहुत सारे अवयव हो, तो उसके बीच में देखा जाएगा। जी गुरु तो जी। वहां पर कुछ क्रिया भी हो सकती है। जहां अवयव ही नहीं है, एक ही है, वहां मैं का अभिप्राय कोई वहां पर क्रिया नहीं होती है। जी गुरु जी, यानी शरीर के साथ। आत्मा में क्योंकि वो एक देशी है तो गति हो सकती है, पर वो अ, समाधि अवस्था में तो गति करता नहीं है। जी गुरु जी। तो इसलिए वहां पर कर्म की बात ही नहीं रखती है। सामान्य कर्म भी रुका रहता है, समाधि अवस्था में कर्म नहीं करता है आत्मा। जी गुरु जी। गुणों का साक्षात्कार होता है। जी गुरु जी। जी गुरु जी, स्पष्ट है अभी ये बात। जी, धन्यवाद गुरु जी। हाँ, ये शुद्ध प्रश्न। ज्ञान की अवस्था होती है, ज्ञान कर रहा होता है, कर्म नहीं कर रहा होता। जी गुरु जी। गुरु जी, ऐसे भी सामान्य रूप से यदि आत्मा का जो कर्म है वो शरीर के माध्यम से ही उसको समझेंगे ना गुरु जी? ऐसे तो आत्मा का कोई हाँ, कर्म हो कर्ता सकता है। अहंकार ही है। जैसे जी सांख्य दर्शन में कहा, अहंकार है हाँ, कर्ता में पुरुष है। वही तो पढ़ा था। आत्मा का तो इच्छा प्रयत्न है, और वो प्रयत्न भी कोई कर्म के अंतर्गत सीधा सीधा नहीं है, जी। वो गुण के अंतर्गत ही है। जी गुरु जी, अब स्पष्ट हो गई। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, अगले अगले बाद में चौथे सूत्र तक आपने करवाया था, लेकिन ये पिछली बार का मैंने मार्क कर रखा है, इस बार का मुझे ध्यान नहीं है गुरु जी। हम में से और कोई इन्होंने कर रखा हो? वैसे मेरी भी चौथे तक का ही शायद है। हो चुका है। पांचवा सूत्र भी थोड़ा सा शुरू हो गया था। चलिए ठीक है, तो पांचवें से ही आरंभ कर लेते हैं, थोड़ा सा ही हुआ होगा, जी गुरु पूरा जी। भी हो जाएगा। तो देखिए, पांचवा सूत्र हम देखते हैं। जी बोले भाई आशीष जी। प्रणाम आचार्य जी। ये जो हाँ जी। चतुर्थ सूत्र है ना, इसमें हेतु उपदेश लिंगम प्रमाणम अपदेश, करणम। हाँ जी। अपदेश हेतु अपदेश, अच्छा लिंगम अच्छा, प्रमाणम अपदेश है। करणम। हाँ ठीक है, हाँ, अपदेश ये उपदेश से लिखा हुआ है मेरी पुस्तक में। हेतु। नहीं गलत है। नहीं नहीं, हेतु र है जी ना? तो जी जी। हाँ, अच्छा, इसमें अपदेश हाँ, हो यहाँ गया। पर खोल के लिखा है, ये गलत लिखा है, ये अपदेशा कर लीजिए इसको। हाँ, ये गलत है, पुस्तक में गलत लिखा हुआ है। तो उसको अ आचार्य कर जी, लीजिए उसमें।
हम्म, ये हेतु और अपदेश तो ठीक है, वो प्रयोजन हो गए। और लिंगम, तो लिंग तो पहचान होती है उसका। और लिंग पहचान को कहते हैं लिंग, हाँ। हाँ, और प्रमाणम उसका, वो ठीक है, प्रमाणम उसकी पहचान को समानार्थक मान सकते हैं। लेकिन हेतु जो प्रयोजन है और लिंगम, इनको समानार्थ कैसे बताया इन्होंने, ये कर कैसे बताया है, ये भाई स्पष्ट है। हेतु जो है, हेतु भी तो कारण को ही कहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। भाई कारण जी ही जी। तो है। हाँ हाँ, बिल्कुल लिंग बिल्कुल। जो है वो भी कारण ही है। लिंग। लिंग भी कारण, पहचान जो है वो ज्ञान कराने में कारण बन रही है ना। हाँ हाँ, ठीक है, ज्ञान करने में कारण बन रही है, ठीक है। ज्ञान कराने में पहचान कारण बनती है, जैसे धुआं कारण बन रहा है अग्नि का ज्ञान कराने में ना। तो ये जी हेतु सर। ही है एक तरह से। और वो हेतु के अंतर्गत आता है कि प्रतिज्ञा क्या हुई कि पर्वत पे अग्नि है। दिख तो रही नहीं, कैसे कह सकते हो? तो कहते हैं देखो धुआं, जी धुआं अच्छा। होने के कारण से, है ना, जी अच्छा। धुआं होने के कारण से, धुआं जो है लिंग है और वो हेतु जी भी अच्छा। है। ये ज्ञान करा रहा है कि अग्नि है, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद अच्छा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी बात चल रही थी, अतः इसलिए अस्येदम इति बुद्धि अपेक्षितत्वात्। तो कहते हैं इस शब्द का यह अर्थ है, अस्य इदम, ऐसा व्यवहार संकेत बुद्धि की अपेक्षा रखने वाला होने से शाब्दिक ज्ञान होता है। तो इसका भाष्य देख लेते हैं। अस्य शब्द से अयम अर्थ है, इस शब्द का यह अर्थ है, इति बुद्धि अपेक्षितत्वात्, इस प्रकार से संकेत की अपेक्षा होने से, ज्ञान की अपेक्षा होने से। शब्द से अयम अर्थ, इस शब्द का यह, इस शब्द का की यह वस्तु है, अर्थात यह शब्द इस वस्तु के लिए प्रयोग आता है। इति व्यवहार बुद्धिम अपेक्षते। इति व्यवहारो बुद्धिम अपेक्षते लिखा हुआ है, अपेक्षते कर लीजिएगा, हाँ? बुद्धिम अपेक्षते। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है, यह इस शब्द इस अर्थ के लिए प्रयोग आता है। ये जो व्यवहार है ये बुद्धि की अपेक्षा रखता है, ज्ञान की अपेक्षा रखता है, या स्मृति की अपेक्षा भी कह सकते हैं। तस्मात् भवति शाब्दम ज्ञानम, इसलिए ज्ञान जो है शाब्दिक होता है। तत्र शब्दार्थयोः योगी की बुद्धि ही अपेक्षते। वहां शब्द और अर्थ इन दोनों के बीच में, यौगिक की अर्थात धातु प्रत्यय से सिद्ध होने वाली जो शब्दों वाली जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसकी अपेक्षा रहती है। जब यद्वा शब्दार्थयो यह समय स बुद्धि में अपेक्षते, या ऐसा कह लें कि जो शब्द और अर्थ इन दोनों के बीच में जो संकेत है, समय अर्थात संकेत, संकेत है वह उसको बुद्धि की अपेक्षा है, ज्ञान की अपेक्षा है, स्मरण की अपेक्षा है। समय शब्द से अर्थ विधाने निज शक्ति अभिव्यक्ति ही। समय अर्थात संकेत किसे कहते हैं कि शब्द का अर्थ बताना, बताने में अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति, अर्थात यौगिक संस्कार होगा या यौगिक संस्कार, इसी को संकेत कहते हैं। यौगिक संस्कार क्या है? वही धातु प्रत्यय संबंधी।
स्मृति। धातु प्रत्यय संबंधी जो स्मृति है वो तो हमने कल्पना की है, हमने नहीं मतलब ऋषि पाणिनि जी ने कल्पना की है धातु और प्रत्यय की व्याकरण बांधने के लिए। पहले व्याकरण थोड़ी था, व्याकरण तो मतलब विवेचन किया गया शब्दों का, उनको अलग अलग धातु और प्रत्यय की कल्पना करके और फिर उसका इसकी व्यवस्था बनाई गई, बिगड़ ना जाए ये शब्द, उस दृष्टि से। तो वो यौगिक संस्कार जो है, इस ये शब्द इसी प्रकार का बोला जाता है, ये यौगिक संस्कार है, उससे अर्थ की अभिव्यक्ति जुड़ी हुई रहती है। तो एक शब्द को समझाने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे निरुक्तकार करते हैं, गच्छति इति गौ, जाने वाला कौन, वो गौ किसे कहेंगे, तो जो जो जाता है वो सब जो जो गति करता है वो सब गौ है। तो पृथ्वी भी जाती है तो इसको भी गौ बोल दिया, ये भी गौ है। गाय विशेष, उसको गाय जो जा रही है तो उसका भी स्वभाव है चलने का, वो भी घूमने जाएगी, उसको भी गौ कह दिया। ऐसे ये यौगिक संस्कार हुआ। यौगिक संस्कार क्या है, एक कि इस प्रकार जो होता है, इस प्रकार की वस्तु जो होती है उसका नाम गौ होता है। अब ये यौगिक संस्कार है ना। और उसका धातु प्रत्यय वगैरह में विभाग करके, विभक्ति वगैरह का विभाग करके जैसा प्रयोग हो रहा है वैसा व्याकरण बना दिया ऋषि पाणिनि ने। इसलिए हम उसको ऐसा समझ रहे हैं कि धातु प्रत्यय, यौगिक कौन है जिसमें धातु प्रत्यय है, वो यौगिक है ना। यौगिक की जो वास्तविक परिभाषा वो क्या है, वो स्मृत्यात्मक ही है, अर्थात सांकेतिक ही है। तो समय संकेत शब्द से अर्थ विधाने निज शक्ति अभिव्यक्ति ही यौगिक संस्कार होगा। तो संकेत क्या है, शब्द का अर्थ विधान करने में जो उसकी अपनी निज शक्ति शब्द की है, उसकी अभिव्यक्ति, वही यौगिक संस्कार है, उसी को यहाँ संकेत कहा गया है। तस्मात् शाब्दम ज्ञानम अपि भवति, इसलिए शाब्दिक ज्ञान भी होता है, क्योंकि शब्द के साथ में कुछ स्मृतियां जुड़ी रहती हैं सांकेतिक। नहीं अनुमानवत कार्य कारणापेक्षम लिंग लिंगी अपेक्षम बात। तो जो शब्द ज्ञान होता है वो अनुमान के समान कार्य कारण की अपेक्षा वाला नहीं होता, लिंग लिंगी की अपेक्षा वहां नहीं होती है। जी बोले आशीष से। आचार्य जी, जो तृतीय पंक्ति में अपने संकेत पढ़ा था, क्या समय लिखा हुआ है वो मेरी पुस्तक में? समय कोई मैंने संकेत अर्थ किया था, अभिप्राय बताया। अच्छा अच्छा, समय को संकेत। जी, समय शब्द का अभिप्राय संकेत से है। यह समय अर्थात जो शब्द और अर्थ में जो संकेत है वो जी उस जी, वो बुद्धि की अपेक्षा रखता है, स्मृति आदि की, है ना, ज्ञान और स्मृति आदि की अपेक्षा रखता है। ठीक है सर। और एक आपने ये बताया था ना कि गो जो गति करने वाला है वो, तो क्या ये अंग्रेजी का जो जी ओ गो लिया हुआ है वो भी इससे लिया हुआ है क्या, इसी भाव से लिया हुआ है क्या? जी जी जी, बिल्कुल सभी भाषाएं संस्कृत से ही बनी हुई हैं, और उनमें कुछ ना कुछ उस तरह से जो विद्वान यहाँ से सीख के गए होंगे, उन्होंने जो जी नया अपना अपनी प्रकार से बनाया तो उसको आधार दिया है। जी सर। बहुत कुछ आधार है, कितने ही शब्द आपको ज्यों के त्यों संस्कृत के अंग्रेजी में मिल जाएंगे, ऐसे ठीक के है सर। ऐसे ही अंग्रेजी में भी प्रयोग होते हैं कितने। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा समय हो गया है, तो हम फिर आज चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम छठे सूत्र से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ
सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते आचार्य प्रणाम जी। सभी को नमस्ते।